के अधिकारी है। 3 लोग का मात्र श्री कृष्ण जी की लीला। और लीला क्या? मार काट लड़ाई झगड़े। क्या है उसमें बता दो। पहले जो फिल्में आती थी धर्मेंद्र की, अमिताभ बच्चन की, डिशुम डिशुम, बस वो मारकाट। श्री कृष्ण जी पैदा हुआ तो कंस ने मारकाट शुरू कर दी, मथुरा के सारे बच्चे मरवा दिए पूतना से। कभी काल्यावन मारने आ रहा है, कभी जरासिंध मारने आ रहा है, कभी पूतना मारने आ रही है, कभी शिशुपाल मारने आ रहा है। महाभारत का युद्ध हुआ, श्री कृष्ण जी के पूरे जीवन में डिशुम डिशुम। तो भागवत नहीं, वो डिशुम डिशुम है। और उस डिशुम डिशुम को करने में द्वापर में भी लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम भी नहीं कर सकते। सुखदेव ऋषि को बुलाया गया बैकुंठ से, स्वर्ग से। वो आया, उसने भागवत की और उसकी आत्मा को साथ लेके गया विमान में बैठा के। तो विचार करो पुण्यात्माओं, जब द्वापर युग में, इस कलयुग में तो महात्मा मतलब बचे कहां है? इस कलयुग में तो सब ढोंगे और पाखंडी हैं, महात्मा तो है ही नहीं, खाली कागजों में नाम रह गया ऋषि मुनियों संतों का। और वो 3 लोक के भगवान की कथा करने के भी अधिकारी नहीं थे। तो पुण्यात्माओं, इस कलयुग में, ऐसे घोर विकारी युग में, जहां साधु संतों का नामो निशान नहीं, उस पूर्ण परमात्मा की भागवत करने का अधिकारी कौन है? ये 3 दिन का पाठ गरीबदास जी का, महाराज का, उस पूर्ण परमात्मा की भागवत है। इसको कौन कर देगा? ये कर देंगे मैनेजमेंट वाले, जो माता बहनों के ऊपर तो 24 घंटे इनकी गंदी नजर रहती है। सारे उल्टे काम ये करते, गुरु जी को बदनाम ये करते, लड़ाई झगड़े ये कर रहे आपस में, भक्तों को मां बहन के गालियां ये दे रहे। आज ही एक ऑडियो आई है अखबार में, पर्चा देख के मेरे को लगता है वो पागल ही हो गया होगा। इतनी मां बहन की गालियां ठोकी उसने जिसकी कोई हद नहीं। अब बताओ, ये भागवत करने के अधिकारी हैं, ये पाठ करने के अधिकारी हैं। वो बसंत सैनी रोहतक वाला सारनामी आज वो पाठ कर रहा है। आज वो मुंडका आश्रम में, रोहतक आश्रम में पाठ करता है। 2009 में हमारी एक बहन के साथ, जो बरवाला में रहती थी आश्रम में, उसका पति सेवा करता था, रोज अपना मुंह काला करता था उसके साथ जाके, अपनी गुरु बहन के साथ। आज वो पाठ कर रहा है, वो भागवत कर रहा है उस परमात्मा की। और उस भागवत में जो सहयोग कर रहे हैं, जो मूर्ख संगत वाले, सबके घरों में लड़ाई झगड़े, अकाल मौत हो रही है। यही होगा और क्या होगा? तो पुण्यात्माओं, गरीबदास जी महाराज जी का पाठ केवल तब तक चलेगा जब तक सतगुरु रामपाल जी भगवान शरीर रूप में धरती पे प्रकट है। जिस दिन सतगुरु रामपाल जी भगवान यहां से प्रस्थान कर जाएंगे, सह शरीर जाएंगे परमात्मा। आज सुन लेना ये बात पहले कान खोल के, ये गरीबदास जी महाराज जी की तरह नहीं जाएगा ये परमात्मा। ये 650 साल पहले लोगों को दिखा के जाएगा कि मैं ये जा रहा हूं, और साथ में अपने भक्तों को भी लेके जाएगा सह शरीर। सतगुरु रामपाल जी भगवान की। जैसे परमात्मा ने मीराबाई के चाचा को, उस घोड़े को और उस गुलाम को सह शरीर स्वर्ग में भेज दिया था, आज भी लेके जाएगा परमात्मा। तब ये दुनिया यकीन करेगी कि ये भगवान था, ये क्या था ये। और रोएंगे फिर दुनिया सिर पे पैर रख के। फिर क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। पुण्यात्माओं, ये पाठ आने वाले दिनों में नहीं होगा, क्योंकि आज हम सत्सेवकों के लिए सबसे बड़ा पाठ ये भक्ति बोध है। ये 3 समय की आरती जो हम सही तरीके से करने लगे हैं, खड़े होके सिर पे एक साफ सुथरा वस्त्र जो है वो रख के, खड़े होके जो हम आरती करते हैं, अपने मुख से आरती करते हैं हम। क्योंकि इस पे लिखा हुआ है मूल्य नित्य नियम पाठ। ये मैनेजमेंट वालों वाली पुस्तक पे भी लिखा हुआ है, मूल्य नित्य नियम पाठ लिखा हुआ है यहाँ। यानी यदि हम इस पुस्तक को हाथ में लेके और गुरुदेव की आरती नहीं करते हैं तो हम गुरुदेव से धोखा कर रहे हैं। हम इस पुस्तक का मूल्य गुरुदेव को अदा नहीं कर रहे। तो ये असली पाठ है जो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने। अरे एक बात बताओ, जब लक्ष्मण जी को जब शक्ति बाण लगा था, वो कोमा में चला गया था, मूर्छित हो गया था, तो उस सुसैन नाम के वैद्य ने क्या कहा था कि भाई संजीवनी बूटी चाहिए, उससे इसका मूर्छा दूर होगी, वरना ये सूर्य उदय होने से पहले पहले आ गई तो ठीक है, नहीं ये मरेगा। हनुमान जी को भेजा द्रोणागिरी, कौन सा पर्वत था? द्रोणागिरी पर्वत पे भेजा। और क्या कहा हनुमान जी को कि भाई वहां से संजीवनी ले आ। हनुमान जी बोला, बाबा जी तू किसको काम सौंप रहा है संजीवनी का? मैं संजीवनी जानता ना, कोई राम जीवनी जानता ना, मेरे को तो आदेश दे, करना क्या है? बोले पहाड़ उठा ला। बोले ठीक है। बोले मैंने पढ़ाई नहीं पढ़ी कि संजीवनी कौन सी है और दूसरी कौन सी है।
मैं तो वो पहाड़ उठा के ला दूंगा, आप देख लेना अपना। तो पहाड़ उठा के लाया और उस वैद्य ने उसमें से वो जड़ी बूटियां छांटी, उनका वो जूस लक्ष्मण जी के मुख में डाला और वो जीवित हुआ। तो पुण्यात्माओं, गरीबदास जी महाराज जी का जो ग्रंथ है वो है पहाड़, और हम आत्माएं यहां पे मूर्छित हैं, और हमारे को जीवित करने के लिए पुण्यात्माओं परमात्मा ने उस पहाड़ में से 24,000 वाणियों के उस ग्रंथ में से ये 3 समय की आरती, भोग की आरती, ये अन्नदेव की आरती, ये वाणियां निकाल के दे दी परमात्मा ने। उस 5 किलो के उस ग्रंथ को परमात्मा ने 250 ग्राम का भी नहीं छोड़ा। ये संजीवनी बूटी है, संजीवनी बूटी, ये है असली पाठ। 3 समय की आरती असली पाठ है। वो गरीबदास जी का पाठ केवल उस समय तक चलेगा जब तक भगत आत्मा, भगत समाज इस असली पाठ की पहचान नहीं कर लेंगी। अरे गरीबदास जी के पाठ को तो हम इतना महत्व देते हैं, हाथ लगाने से भी हम डरते हैं कि कहीं कोई गंदे हाथ ना लग जाए। उसके ऊपर हम लोग जो है वो चंवर करते हैं कि कोई मक्खी मच्छर ना बैठ जाए, और इसको हम कहीं भी उठा के रख देते हैं। 5 दिन बाद देखते हैं तो इसमें मिट्टी जमी रहती है। क्यों? क्योंकि हमें अभी तक इसकी पहचान नहीं है। हम गरीबदास जी को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, हम गरीबदास जी के पाठ को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, लेकिन देना किसको चाहिए महत्व? संत रामपाल जी को और उनके द्वारा लिखित इस पाठ को। तो आने वाले दिनों में यही पाठ चलेगा। उस पाठ को परमात्मा बंद करवा देंगे, क्योंकि उस पाठ को करने का गुरु जी के बाद कोई अधिकारी बचेगा ही नहीं धरती पे। क्यों नहीं बचेगा? क्या कहा परमात्मा ने उस पाठ के विषय में? परमेश्वर ने उस पाठ के विषय में कहा कि ये जो गरीबदास जी महाराज जी की जो वाणियां है ना, इनको पढ़ने वाला उतना ही महापुरुष चाहिए जितने महापुरुष गरीबदास जी थे। वरना आम जन, आम व्यक्ति यदि इस पाठ को कोई करेगा उसका कोई लाभ नहीं होगा। तो आज कौन कर रहा है वो पाठ? मैनेजमेंट वाले, कुकर्मी लोग जो गुरु जी को भगवान भी नहीं मानते। तो इस पाठ को करने का अधिकारी संत रामपाल जी भगवान है, क्योंकि गरीबदास जी के रूप में संत रामपाल जी भगवान ने ही वो ग्रंथ लिखा था, और अपने द्वारा लिखित उस ग्रंथ को पढ़ने के अधिकारी भी कौन है? खुद परमात्मा। इसलिए पुण्यात्माओं, इन फर्जी आश्रमों में जा जाके, वहां पे दान धर्म दे दे के, पाठ के पैसे दे दे के हम परमेश्वर को नाराज कर रहे हैं, हम विधान तोड़ रहे हैं हम परमात्मा का। देखिए परमेश्वर के मुख कमल से सुनिए इस पाठ को करने का अधिकारी कौन है। क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव? ध्यान से सुनना पुण्यात्माओं। ये सत्संग परमात्मा ने बहुत समय पहले कर रखे हैं, लेकिन हमारी बुद्धि ओप थी। समय आने पे परमात्मा ने सद्बुद्धि देके इन चीजों का खुलासा करवाना है। क्या कह रहे हैं गुरु जी? गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों को आम व्यक्ति, आम भगत जन नहीं कर सकता। अगर कोई करेगा तो दोषी होगा परमात्मा का, कोई लाभ नहीं मिलेगा। और गुरुदेव कह रहे हैं इन वाणियों को पढ़ने का अधिकारी वही है जो गरीबदास जी जितना महापुरुष हो। फिर गुरु जी कहते हैं कि अब ये दास आपको पढ़ाएगा तो दास के वचनों का असर होगा। और गरीबदास जी की वाणी अब दास पढ़ा रहा है, क्योंकि इसको पढ़ने वाला भी उतना ही पवित्र चाहिए जितना महापुरुष हो परमात्मा ने जिनको ज्ञान दिया था। तो जो इस दास के मुख से जो सुनोगे उसका असर न्यारा होगा। और यदि सत्संग में कोई और करेगा भगत तो उससे लाभ नहीं होगा वो, क्योंकि अधिकारी के बिना यह काम करे को नहीं। स्पष्ट कर दिया परमात्मा ने कि गरीबदास जी की वाणियों को पढ़ने का और कोई अधिकारी नहीं है। अब वाणियां तो इसमें भी गरीबदास जी की हैं। गरीब पर पट्टन व परलोक है जहां अदली सदगुरु सार, भक्ति हित से उतरे पाया हम दीदार, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला। सारी वाणियां गरीबदास जी की है ना, लेकिन हम रोज पढ़ते हैं ना। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इसको पढ़ने का आदेश हमें गुरु जी ने दिया है। उस पाठ प्रकाश को पढ़ने का आदेश गुरुजी ने नहीं दिया, उसके लिए तो मना कर दिया परमात्मा ने। इसको पढ़ने का आदेश दिया, तो हमारे लिए असली पाठ कौन सा है? ये जिसका आदेश दे रखा परमात्मा ने, जिसका आदेश दे रखा उसको तो हमने छेड़ा भी नहीं। मोबाइल में लगा के आरती गटर में जाके बैठ गए। और जिस ग्रंथ को पढ़ने का आदेश नहीं दे रखा उसको पढ़ के और उन पढ़ने वाले कुपात्रों को पाठ का पैसा दे दे के हम अपने जानबूझ के कर्म फोड़ रहे हैं। उल्टी रीत है इस काल भगवान की। यहां पे सही मार्ग पे नहीं लगने देता वो जीव को। तो आने वाले समय में पुण्यात्माओं ये पाठ नहीं चलेगा, ये बंद हो जाएंगे पाठ।
जब तक गुरुजी हैं धरती पे तब तक ये पाठ परमात्मा ही करेगा या अपना विशेष आशीर्वाद देके करवाएगा। और इस पाठ को करवाने के लिए पहले गुरुजी से आदेश लेना पड़ता है। पाठ के पैसे देने वाले ने पहले आदेश लेना पड़ता है कि गुरुजी क्या मैं पाठ प्रकाश के लिए पैसे दे सकता हूं क्या। अब बताइए, गुरुजी जेल में बैठे हैं, चेले राम आपस में अपनी अपनी डपली अपना अपना राग बजा रहे हैं, इसलिए सब दुखी हैं, सब परेशान है। हम इस पाखंड में पांव दे ही नहीं रहे, हम सत्सेवक दूर हैं उनसे, ना इनके फर्जी आश्रमों में जाते। और आश्रमों के विषय में भी परमात्मा ने कितनी बार बोल रखा है। 27 साल से हमारे गुरुदेव भगवान ने कहीं कोई आश्रम खोला क्या? सिर्फ एक आश्रम के। और जेल में जाते आज इन्होंने 8-10 तो आश्रम खोल दिए, हजारों की संख्या में नाम दीक्षा केंद्र खोल दिए, राशन की दुकान की तरह, सिर्फ धर्म को धंधा बना रखा है। तो पुण्यात्माओं, ये असली पाठ है। और आने वाले समय में ये आश्रम भी सब बंद हो जाएंगे, सब बंद हो जाएंगे आश्रम। कह रखा परमात्मा ने, घर घर होगा बोध विचारा, सत नाम सब ठोर उचारा। घर घर में परमात्मा की भक्ति होगी, घर घर में परमात्मा के आश्रम हो जाएंगे। आज हमने नाम ले लिया, नाम लेने के बाद अपने घर में हम सब ने परमात्मा का दरबार लगा रखा है। वो हमारा असली आश्रम है, वो गुरु दरबार है, वो हमारा असली गुरुद्वारा है, जहां पे गुरुजी का दरबार है, जहां गुरुजी प्रकट हैं, उसको कहते हैं गुरुद्वारा। अब बताओ, अपने घर के आश्रम को छोड़ के, अपने घर में उस गुरुद्वारे को छोड़ के, और इस काल भगवान के फर्जी आश्रमों में जा जाके हम धक्के खा रहे हैं, जहां पे ना कोई नियम है ना कोई मर्यादा है। सिर्फ आपको उस समय बुलाया जाता है जब इन्होंने पाठ करना होता है, सिर्फ तुमसे जेब खाली करवाने के लिए। बाकी तुम मुझे 5 दिन वहां पे ठहर के दिखा दो, तुम्हारे को धक्के मार के नहीं निकाल दे तो ये कि गुरुजी का आदेश है, यहां नहीं रुकना, जाओ जाओ। तो पुण्यात्मा, विचार करो इन बातों पे, रह जाओगे यहीं पे, धोखा खा जाओगे यहीं पे। ये ज्ञान मार्ग है, और ज्ञान को आधार बनाए बिना भक्ति 1 सेकंड भी नहीं चलेगी तुम्हारी। तो इसलिए लोग इन आश्रमों में पाठ रखते हैं, आप लोगों की भक्ति को जो है वो बिगड़वाने के लिए। तो आने वाले समय में गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों का जो सदग्रंथ है वो पाठ नहीं हुआ करेगा, क्योंकि गुरुदेव के जाने के बाद उस पाठ को करने का कोई अधिकारी नहीं होगा। उससे पहले परमात्मा घर घर में ये 3 समय की आरती, ये पवित्र भक्ति बोध असली पाठ, इसकी परमात्मा रिहर्सल करवा देगा। और सत्सेवकों के माध्यम से परमात्मा ने भगत समाज को उस दिशा में चला दिया है। आज सभी भगत भाई बहन अपने अपने घरों में परमात्मा के सम्मान में खड़े होके, या मान लीजिए किसी को दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कोई बीमार है, तो वो बैठ के करे, लेट के करे, कोई दिक्कत नहीं है। जो स्वस्थ है, जो युवा है, वो खड़ा होके करे, सर पे अपने कोई कपड़ा बांध के करे, परमात्मा को सम्मान देने के लिए। अरे एक घर की बहू भी अपने जेठ या ससुर के सामने नंगे सिर नहीं जाती, और ये तो सबका जेठ है, परमात्मा पूरी दुनिया का जेठ है। इसके सामने हम लोग ऐसे ही खड़े करके सलमान खान की तरह बालर हो जाते हैं। तो पुण्यात्मा, ये असली पाठ है, परमात्मा का असली पाठ, जो आने वाले समय में पूरी दुनिया करेगी, घर घर में हुआ करेगा। तो समझो इन चीजों को। और परमात्मा का जो मिशन है, जो 7 संगतियों के माध्यम से चल रहा है, उस मिशन में सहयोग करो, और परमेश्वर को भी भक्ति क्रिया को सही तरीके से करके प्रसन्न करो। दूसरा, आश्रमों को लेके परमात्मा ने तो कई वीडियो में स्पष्ट कर दिया है कि एक एक शहर में इन नकली संतों के और 25-25 आश्रम। बताओ, ये संत हैं, ये बालकों जैसी जो है लड़ाई कर रही है। और गुरुदेव ने कहा कि एक आश्रम होना चाहिए, और सभी उसमें प्यार प्रेम से रहें, एक दूसरे का सहयोग करें, समाज में भी एक संदेशा जाएगा। और हम ही आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो समाज में क्या संदेशा जाएगा। पहले वो सत्संग सुनिए परमात्मा का। ये सत्संग 2004 का है, परमेश्वर का। अंतर्यामी को पता था कि 20 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, जब मैं जेल जाऊंगा 2014 बरवाला कांड के बाद। मेरे नाम की आड़ में मेरे बच्चों को मूर्ख बनाया जाएगा, लूटा जाएगा, ये फर्जी आश्रम बना बना के। इसलिए परमात्मा ने 27 साल से कहीं कोई आश्रम नहीं बनाया, सिवाय एक आश्रम के, जिस आश्रम में वो खुद रहा करते थे। उसी आश्रम के अलावा दुनिया में कहीं कोई दूसरा नामदान केंद्र नहीं खोला गुरुजी ने 27 साल से। आज इन्होंने 9-10 तो आश्रम खोल दिए, भगत समाज से पैसा लूट लूट के, और आगे पैसे लूटने के लिए। और हजारों की संख्या में गांव गांव गली गली में इन्होंने नाम दीक्षा केंद्र खोल दिए कि लूला लंगड़ा काना बैड़ा ऊंचा नीचा गूंगा भूत भगीना कोई भी आओ और नाम दीक्षा लो, हमें ज्योति पाठ का पैसा दो बस। तो एक परमात्मा का छोटा सा सत्संग है जो इनके इन आश्रमों को जो है खारिज कर देता है परमात्मा सिरे से। क्योंकि पुण्यात्माओं, मालिक कहते हैं, कहे कबीर सोई जन मेरा, जो नीर खीर का करे निबेरा। हमने इन सत्संगों से ही पहचान करनी पड़ेगी, दूसरा कोई भी तरीका नहीं है। सुनिए गुरुदेव क्या कह रहे हैं, समझदार को संकेत ही काफी है।
और उसके बाद विचार करना कि जितने भी ये 9 आश्रम इन मैनेजमेंट वालों ने खोल रखे हैं, क्या ये गुरुदेव के आदेश अनुसार हो सकते हैं? क्या सुना आपने कभी किसी ऑडियो में कि बच्चों ये आश्रम मेरे आदेश से खोले जा रहे हैं? फिर किसके पीछे मूर्ख बन रहे हो? क्यों अपना कर्म और धर्म बर्बाद कर रहे हो? सुनिए परमात्मा क्या कह रहे हैं। सिर्फ एक आश्रम के लिए कहा गुरुजी ने, और उसी वचन पे चलते हुए 27 साल से गुरुजी ने कहीं कोई दूसरा आश्रम नहीं बनाया। तो आज क्या गुरुजी जेल जाने के बाद अपना ही वचन तोड़ेंगे क्या? सुनिए। कबीर साहब कहते हैं, राज्य तजना सहज है, सहज त्रिया काने, मान बढ़ाई ईर्षा, दुर्लभ तजनाई। और ये नहीं तजी तो इतना मुक्त नहीं हो सकता करोड़ जन्म भी। प्रभु की प्रेरणा पाकर राज्य भी छोड़ सकता है, अपने प्रिय से प्रिय पत्नी को भी त्याग सकता है। फिर ये राग और द्वेष, मान बढ़ाई, ये नहीं छोड़ सकता। जब तक ये नहीं छूटेगी तब तक प्रभु नहीं मिल सकता। मान बढ़ाई से है दूर, आजिज के हैं सदा हजूर। हमने तो दास और कुत्ता बनकर रहना पड़ेगा प्रभु का। हमारी के प्रभुता 2 दिन के मेहमान है, कल श्री छूट जाए अपना। या बच्चों की तरह संत लड़ रहे हैं एक ही शहर में, और 25-25 आश्रम एक ही शहर में 25-25 आश्रम बने हुए हैं एक ही पंथ के। तो बच्चों जैसे लड़ाई इनकी, तो ये संत काहे को एक आश्रम बनावे, उसमें प्यार से रहे, और फिर आम आदमी पर अच्छा व्यवहार उसका असर पड़े कि साधु ऐसे होते हैं। अब ये हमारे अंदर ही ऐसे राग द्वेष भरे पड़े हैं, तुम समाज को क्या दे सकते हैं? इस प्रकार हमने इन बातों को पुनः विचार करना पड़ेगा, और तभी हम प्रभु को पा सकते हैं। ये बच्चों वाली लड़ाई संत नहीं किया करते, ये हमने त्यागनी होगी, तभी हम प्रभु पा सकते हैं। क्यों कही ये बात परमात्मा ने? ये इसलिए कही परमात्मा ने बात क्योंकि मालिक अंतर्यामी है, परमात्मा धरती पे उतरे हुए हैं। आगामी समय में पूरी पृथ्वी परमात्मा का राज होगा, मालिक का साम्राज्य होगा। और गुरुजी बार बार अपने सत्संगों में जिक्र करते कि पुण्यात्माओं, आने वाले समय में जितने भी नकली संत हैं, या तो ये इस ज्ञान को समझ के अगर अपना भला चाहेंगे तो दास की शरण में आ जाएंगे, नहीं तो इनको ये दुनिया जीने नहीं देगा, इनको विदेश भागना पड़ेगा। और जब ये विदेश भाग जाएंगे और आम जनता गुरुजी से परिचित हो जाएगी, तो ये अरबों खरबों के लाखों आश्रम जो बना रखे हैं इन्होंने, ये किसके काम आएंगे? हमारे काम आएंगे ना। तो क्यों फिर आश्रमों में पैसा बर्बाद किया जा रहा है वर्तमान में? इन पत्थरों में ये पैसा अरबों खरबों जो इन्होंने इन आश्रमों में लगाया है, ये पैसा यदि ये परमात्मा के प्रचार प्रसार में लगाएं तो कितना आगे बढ़े परमात्मा का मिशन। सिर्फ आश्रम इसलिए खोल दिए कि राजस्थान की संगत को राजस्थान वाले लूटो, हरियाणा की संगत को हरियाणा वाले लूटो, हरियाणा वाला राजस्थान में पाठ नहीं कराएगा, तेरा झोटा मेरे खेत में नहीं घुसेगा, मेरा झोटा तेरे खेत में नहीं घुसेगा, नहीं तो लड़ तैयार। ब्रह्मा विष्णु महेश वाली लड़ाई हो गई आपस में, ऊपर से देवता फूल बरसा में, लड़ो बेटो कटो मर गए, शाबाश। तो ये संगत जो है इनको लड़ने मरने के लिए दान बरसा रही है ज्योति पाठ का। लो जी तुम भी कर्म फोड़ो और हमारे भी फोड़ो, स्वाहा स्वाहा। कब तक निभेगी? निभे जब तक निबण दे, निभे जब तक निबण दे। तो अब इनका एंड आ लिया, इनका एंड आ लिया। इनमें वो झोटा लड़ाई लड़ी जा रही है जो ब्रह्मा जी और विष्णु जी में लड़ी हुई थी ना, कि मैं तेरा बाप और वो बोला मैं तेरा बाप। तो इनका ये हाल हो रहा है पुण्यात्माओं, जबकि भगवान ने तो अपना आदेश स्पष्ट कर दिया कि एक आश्रम होना चाहिए बस, ताकि दुनिया को भी एक संदेशा जाए। ये तो बच्चों वाली लड़ाई बताई परमात्मा ने 25-25 आश्रम खोलने की। और एक सत्संग में गुरुजी ने वो अंधे महात्मा की जो बात सुनाई थी हमारे को, इसीलिए तो सुनाई थी, संकेत किया था परमात्मा ने कि एक अंधा महात्मा था, वो ऐसे ऐसे लोगों को भजन सुनाया करता था, लोग उससे बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। एक दिन लोगों ने सोचा इसको गांव के बाहर बैठा दो हैं, और महाराज जी को बोलो तुम कथा को, हमें आनंद आ रहा है। और सब उठ के अपने काम पे चले गए कि यहाँ पे भोगता रहेगा। बोले महाराज जी अब हम हाँ हूं नहीं करेंगे, बस हमें आनंद आ रहा है, बस तुम बोलते जाओ। उसने देखा भाई बढ़िया बात हो गई, 2-3 घंटे बांटे गया, वो अपने उठ के चले गए। उधर से गुरु जी कहते हैं कोई रास्ते कोई आदमी आ रहा था, उसने पूछा रे महाराज जी इस गांव का रास्ता कहाँ जाएगा? तो वो अंधा बोला रे नालायक व्यक्ति, तेरे को रास्ता पूछने के लिए मैं मिला, ये पूरा देश बैठा यहाँ पे। बोला तेरा फूफा बैठा है यहाँ पे, कोई नहीं। तो गुरुजी ने कहा कि एक समय ऐसा आएगा ये बाबा जी अकेले बांटेंगे,
ये जनता सारी उठ उठ के यहां आ जाएगी, तो उस समय पुण्यात्मा आश्रम हमारे काम आएंगे। ये संकेत किया भगवान ने कि उस समय वो आश्रम हमारे काम आएंगे। सुनिए परमात्मा का सत्संग। सच्चाई का पता लग इनकी सच्चाई का पता लग जाएगा, इनसे दूर हो जाएगी। ये क्या करें गुरुजी, जब इनके सच्चाई का पता चल जाएगा ना, नकली इन संतों का, इनके ज्ञान का, फिर क्या होगा, जनता हमारे पास में आएगी, तो आश्रम कहां जाएंगे फिर? आश्रम तो भक्तों ने बनवा रखे ना। इनकी सच्चाई का पता लग जाएगा, इनसे दूर हो जाएगी। ये एकले बैठे पाओगे सांझे की तरह। एक अंधा बजनी था और वो रोज आके गांव में किसी न किसी का बैठ जाता, 10-20 आदमियों ने नवाजो भजन सुनाऊंगा। अब उन्हें सोचा भाई यू सूरदास तीसरे दिन आ बैठे है, यू पीछा छोड़े नहीं ना, सोन देख और फसल का काम है, तो उसको गांव की बनी में ले गए। अब सूरदास यहाँ तो आदमी आओगे, यहाँ ज्यादा आदमी आओगे बाहर के व्यक्ति, और यहाँ जगह थोड़ी है गांव के मैदान में, आपको चलो बाहर बनी में करना है अपना भजन। अगर चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है। वहां जाके खड़ा कर दिया, वो एक रास्ता था, उस रास्ते के ऊपर एक मैदान से में खड़ा कर दिया अंधा, और 2-4 उसके साथ चले गए। उसने जब शब्द 5-4 भजन के इतने, हाँ क्या बात कही, हाँ क्या, फिर ने बोले हम नहीं बोलेंगे, तेरी बातों में ज्ञान गणाया गया, तू एकला लगा रही है। आगा अच्छी बात। अब दिन हो गए, 2 घंटे बोलते ने, वो गाने गावे। इतने में एक रास्ते चलता आदमी आ गया कोई रात में, वो कहने लगा रहे गाने वाले, ओ गाने वाले भाई मैंने उस गांव में जाना, रास्ता बता। तो अंधा बोला रहे निकम्मे, यो देश बैठा है यहाँ पे, कितने आदमी बैठे, इतना मैं पाया रास्ता पूछने। वो बोला तेरा फूफा बैठा है, कोई भी कोई ना, एकला भांडा खड़ा खड़ा। अरे कोई यहाँ पर कोई नहीं है, तो आप बांटन लाग रहा खड़ा खड़ा, कोई नहीं तेरे साथ। तब उसका समझ भाई रहे तेरा गजब हुई, तरीके तो धोखा हो गया भाई। तो इनके साथ ऐसा होगा, इन नकली संतों ऋषियों और मंडलेश्वरों के साथ ये एकले बंडा करेंगे अपने कूड़ा बैठ के न इन आश्रमों में, कमरों में, और वो दिन आएगा कि आश्रम ये भाग जाएंगे छोड़ के किता है, और वो आश्रम इन भक्ताएं का काम आओगे जो पुण्यात्मा जिनने वो बनाया है, सच्चाई सच्चे ज्ञान से परिचित होकर ये तत्व ज्ञान उन आश्रमों में वे आप पर प्रचार करवाया करेंगे। अब वो उनका लगाया हुआ पैसा वहां पर इतना अब सदुपयोग हो सकेगा ना, तो भाड़ में झोंक दिया, कति पाप में हिस्सा कर दिया, जो आश्रम बनवा दिए नकली संतों के, नकली दवाई, नकली हॉस्पिटल, और मरवा दी जनता, यानी आत्माओं का विनाश करवा दिया। वो दान किया हुआ भी पाप में सहयोगी हुआ उनका। अब कुछ दिनों में ये पता चलेगा, जब देखना ये रोया करेंगे पुण्यात्मा अपने गए हुए जीवन को। तो ऐसे धर्मदास जी समर्पित थे। तो पुण्यात्माओं ठीक इसी प्रकार से आने वाले दिनों में इन नकली संतों के आश्रम तो हमारे काम आएंगे, परमात्मा के काम आएंगे। और ये मैनेजमेंट वालों ने जो ये इन फर्जी आश्रमों में जो पैसा बर्बाद कर दिया अपने धार्मिक धंधे के लिए, ये देख लेना पुण्यात्माओं, हम सत्सेवकों के साथ संगतियों के काम आया करेंगे। आज जो हमें ये साथ संगति नहीं करने दे रहे ना, आने वाले समय में देखना इन आश्रमों में परमात्मा के बच्चे जगह जगह साथ संगतियां क्या करेंगे, ये हमारे काम आएंगे। ये तो ये परमात्मा का वचन है ये। अब बताओ भगवान का वचन फैल कैसे हो जाएगा, लेकिन मैनेजमेंट को ना तो भगवान पे विश्वास ना उनके वचन पे विश्वास। इसलिए मैनेजमेंट ने अपना एक मूल मंत्र बना लिया कि गुरुजी को तो डबल उम्र कैद की सजा हो चुकी है, वे तो जेल से बाहर आने वाले नहीं है। संगत है मूर्ख, क्यों ना स्टेट वाइज अपने अपने आश्रम बना लो और अपना अपना धंधा सेट कर लो। संगत मूर्ख है, साल में 3-4 पाठ के अवसर आ ही जाते हैं, उस दिन पाठ प्रकाश रखो और संगत को लूटो, ये धंधा चल रहा है। ये भारत देश है, यहाँ पे धार्मिकता का बीज परमात्मा ने बोया हुआ है। यहाँ पे कुछ समय के लिए आप उनकी आत्माओं को मूर्ख बना सकते हो, लेकिन आज परमात्मा भी खुद धरती पे प्रकट है, ज्ञान परमात्मा ने दे दिया, शास्त्र पढ़ा दिए। पुण्यात्मा अब ये आत्मा धोखा नहीं खाने वाली जो 3 युगों से धोखा खाती आ रही है।
तो अब परमात्मा सात संगतियों से वो विद्वान पुरुष, वो ज्ञानी पुरुष पैदा कर रहे हैं जो खुद भी सोच समझ के चलेंगे और कोशिश करेंगे हर संभव अपने भगत भाई बहनों को भी प्रचार प्रसार के माध्यम से समझाने की, ताकि उनके भी वो कर्म बिगड़ने से जो है वो बचे। और क्या कहा परमात्मा ने, स्पष्ट कर दिया आने वाले समय के विषय में परमेश्वर ने। देखो सारी चीजें परमात्मा ने पहले से ही बोल रखी हैं। सबसे पहले तो सुनिए परमात्मा का सत्संग जो परमेश्वर कह रहे हैं आश्रम के विषय में, घर के विषय में, कि तुम्हारा घर ही सबसे बड़ा आश्रम है। क्या कह रहे गुरुजी, ध्यान से सुनिएगा। गुरुजी कह रहे हैं तुमने अपने घर बार में नाम दीक्षा लेने के बाद जो दरबार लगा रखा, जहां तुम 3 समय की आरती कर रहे हो, मंत्र करते हो, सत्संग सुनते हो, कहते हैं मिन्नी सतलोक आश्रम है, ये मिन्नी आश्रम। अब बताओ इस लाखों की संगत को गुरुजी के इस वचन पे विश्वास नहीं है, अपने घर को आश्रम नहीं मानती वो, और इन फर्जी आश्रमों में धक्के खाने के लिए जाती है वहां पे। अरे नालायको, अगर आश्रमों में भगवान है, इन नामदान केंद्रों पे अगर गुरुजी बैठे हैं, तो फिर तुम अपने घर पे क्या दीवारों के सामने आरती करते हो, दंडवत करते हो, जो तुम्हें इतना विश्वास नहीं कि परमात्मा तुम्हारे घर पे नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा कि जिसको विश्वास है उसके लिए तो मैं उसके घर में हूं। घट ही में गंगा, घट ही में यमुना, घट ही में है जगदीश सतगुरु। और मालिक कहते मोकू कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल ही की तलाश में। और मालिक कहते हैं स्वर्ग 7 आसमान पर भटकत है मन मूड, खालिक तो खोया नहीं इसी महल में, कि क्यों भटकता फिर रहा है इन फर्जी आश्रमों में। और परमेश्वर कहते हैं दिल अंदर दीदार दर्शन, बाहर अंत ना जाइए, काया माया कहां बपोरी तन मन शीश। तो परमेश्वर तो सदा अपने साथ में है, गुरुदेव सौद स्वरूपी राम है। लेकिन ये विश्वास होगा किनको, उन पुण्यात्माओं को जो सात संगति से जुड़ेंगी, जो गुरु जी को परमेश्वर मानेंगी, सौद स्वरूपी राम मानेंगी, तब उनको विश्वास बनेगा कि गुरु जी तो 24 घंटे मेरे साथ में है। अंतर्यामी एक तुम, आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो मुझे कौन उतारे पार। तो देखिए गुरुदेव स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि पुण्यात्माओं तुम्हारे घर पे ही मिन्नी आश्रम है, अगर तुम्हें विश्वास हो तो। फिर क्या बताते हैं कबीर, राम रटत निर्धन भलो और टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। पुण्यात्माओं, आज परमात्मा के बच्चे जिनको दीक्षा प्राप्त हो चुकी है, उसके परिवार के अंदर एक मिनी आश्रम बन गया। ऐसा स्थान बनाया जाता है जहां भगवान के स्वरूप को रखते हैं, जहां परमात्मा की ज्योति जलाई जाती है, सभी उठकर वहां प्रणाम करते हैं। सुबह और शाम दोपहर को भगवान की चर्चा चलती है, रमैणी होती है, आरती होती है, सुबह के नित्यनेम होते हैं। फिर दिन में जब भी टाइम लगता है, कोई मंत्र कर रहा है, कोई सिमरन सतनाम का कर रहा है, तो कितना माहौल बदल गया ना। उसमें बकवाद बतलावा हो, वो न बोला, वो न बोला, उसका नाश होगा, उनका ऐसे नुकसान होने वाला है, वो ऐसी गलती करते हैं। तो इस तरह की बकवादें बतला के उस परिवार, उस घर के अंदर हम ये कुविचार छोड़ देते थे। फिर वो कुविचार हमारे मस्तिष्क में टकराते रहते थे, हमें डिस्टर्ब रखते थे, शांति नहीं होने देते हैं। और जब परमात्मा की महिमा और अमृतवाणी जब स्टार्ट होती है, तो कुविचार ऊपर चले जाते हैं और सुविचार उस घर में धीरे धीरे स्थापित होने लग जाते हैं। फिर घर में शांति शुरू हो जाती है। ये तरीका है। तो आज के अखबार में जो ऐड दी है उसमें परमात्मा ने यही लिखवाया है कि विश्वासी और दृढ़ भगत को ये पूरा विश्वास करना चाहिए कि उसके घर में ही परमात्मा प्रकट है, विद्यमान है, जो दरबार उसने अपने घर पे लगा रखा है। अन्यथा 3 समय की आरती, मंत्र, सुमरण, सत्संग, ये सब कुछ करना व्यर्थ हो जाएगा। और परमात्मा ने भी स्पष्ट कर दिया है कि आपके घर में जो दरबार है वो आपका मिनी आश्रम है। और यदि हमें इतना विश्वास नहीं कि मेरे साथ भगवान है, मेरे घर पे भगवान है, तो उस निकम्मी आत्मा को भगवान फिर कहीं नहीं मिल सकता, चाहे भगवान की गोद में जाके बैठ जाओ। क्योंकि ऐसे भगत को फिर गुरु और भगवान में अंतर ही स्पष्ट करना नहीं आएगा। वो गुरु जी की गोद में तो बैठ जाएगा, लेकिन भगवान फिर डाडी मूछ वाले को मानेगा।
पुण्यात्माओं, इन बातों पे हमने विचार करना पड़ेगा। अब हम कोई बालक नहीं रहे हैं। परमात्मा ने 27 साल से इतना ज्ञान दे दिया। मैं तो ये कहता हूं कि गुरु जी 27 साल से अगर किसी गधे को गीता पढ़ाते, वो भी बैकुंठ में जाने के लायक हो जाता। और हम लोग कहां जा रहे हैं? गैंगस्टरों की सीबीआई जांच, कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा, रक्तदान, दे दान। बताओ, तुम दुनिया को रक्तदान करके बचाओगे? अब भगवान नहीं बचाएगा दुनिया को। अरे जो मुर्दे को जिंदा कर देता, अंग भंग कर देता है, तुम खून दे दे के दुनिया को बचा रहे हो। नालायको, शर्म करो। फिर तुम क्या भक्ति कर रहे हो? याद करो 650 साल पहले का समय, जब सिकंदर लोधी ने रामानंद की गर्दन काटी थी, तो 1 घंटे में सारा खून बह गया होगा ना। उसको किसने खड़ा कर दिया फिर बिना खून के? तो उस भगवान की शरण में लगाओ ना दुनिया को। लेकिन वो तो तुम्हें जोर आता है और खून दे दे के दुनिया को बचाओ। ये उल्टे कर्म करवाता है काल। तो पुण्यात्माओं, विश्वास की भक्ति है, विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास में ही परमात्मा है। कहे कबीर, सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में, और कहीं नहीं है परमात्मा। आप गुरु जी को शरीर रूप में देखना छोड़ दो। अब ये दास आपको फिर बता रहा, आज मालिक के आशीर्वाद से, गुरु जी को, संत रामपाल जी भगवान को शरीर रूप में देखना छोड़ दो। ये शरीर परमात्मा ने उसी लिए धारण किया था, केवल ज्ञान समझाने के लिए। वरना परमात्मा को आप और हमारी तरह शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हम निकम्मे कहां से ज्ञान समझेंगे? भगवान अगर जैसा हमारे जैसा बन के नहीं आएगा, तो इंसानों की भाषा नहीं बोलेगा। तो अब भगवान तो हाथी भी बन के आ सकता है, वो तो समर्थ है। अब हाथी बन के जो है भगवान चिंगाड़ेगा, तो हम कहां से हम ये मतलब सुन लेंगे? हमें कैसे समझ में आएगा कि भगवान कौन सी सृष्टि रचना बता रहा है? डर के और भाग लेंगे उल्टे। तो ये भगवान की मजबूरी थी कि हम अंधों को समझाने के लिए उन्होंने लालटेन लेके आनी पड़ी। वरना मालिक कहते हैं कि मुझे लालटेन की आवश्यकता नहीं है। वो कहानी सुनाते हैं ना परमात्मा की, एक अंधा व्यक्ति रात्रि के समय लालटेन लेके, टॉर्च लेके जा रहा था। सामने से कुछ बच्चों की आवाज आई, तो उसने कहा कि भाई बच्चों ध्यान से, मैं अंधा हूं, अंधा। तो बच्चों ने सोचा कि अंधा है तो फिर लालटेन क्यों ले रहा है? जब इसको दिखाई नहीं दे रहा तो लालटेन का क्या मतलब? बोले बाबा तू मजाक तो नहीं कर रहा है? अंधा है तो तुझे लालटेन की जरूरत क्या है? बोले भाई मेरे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए, आंखों वालों के लिए। कहीं तुम मेरे बुढ़े की देही तोड़ दो। कम से कम इस रोशनी में मैं तुम्हें दिखाई दे जाऊं और तुम मेरे टक्कर मारने से बच जाओ। तो गुरुजी कहे कि भाई मन जरूरत को नहीं इनकी, इन शास्त्रों की, इन कथाओं की, ये तो तुम मूर्खों को समझाने के लिए। तो पुण्यात्मा अब इतना समझा दिया भगवान ने 27 साल से। अरे कुत्ते